बिहार के सियासी हलके में एक सरकारी बंगले की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह है बंगले से जुड़ा एक मिथक। बताया जाता है कि इस सरकारी बंगले को लेकर एक मिथक है कि जो भी इस बंगले में रहा है उसने कभी भी अपना कार्यालय पूरा नहीं किया है और अब इस बंगले में फिर से एक नए सरकारी मेहमान आए हैं और ऐसे में इस बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार बंगले का मिथक टूट जाएगा। दरअसल इस सरकारी बंगले का पता है 5 देश रत्न मार्ग और इस बंगले में 2 दिन पहले ही गृह प्रवेश कर चुके बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगले में कोई खामी नहीं है। सम्राट चौधरी ने जब यह सवाल सम्राट चौधरी से पूछा गया कि बंगले को लेकर चल रही चर्चा के बीच की क्या आप अगली बार डिप्टी सीएम बनेंगे, और इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है डिप्टी सीएम, मैंने तो पहले ही साफ कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच एक तस्वीर सामने आई है जहां 5 देश रत्न मार्ग के पीछे वाले रास्ते को अब बंद किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि गृह प्रवेश के दिन जब पंडितों ने यहां इस मकान का अवलोकन किया तब उन्होंने पाया कि पीछे वाले दरवाजे इस बंगले के लिए अपशगुन है और अगर उन्हें अस्थायी तौर पर डिप्टी सीएम बने रहना है तो इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा। बिहार के डिप्टी सीएम का वो बंगला जो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पिछले दिनों टोटी चोरी को लेकर, एसी गायब को लेकर ये बंगला जो है सुर्खियां बटोर रहा था और एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस आवास के बाहर हम लोग मौजूद हैं जिसके बैकडोर की एंट्री अब बंद कर दी जा रही है। देखिए, पूर्व में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो इसी रास्ते से वो आया जाया करते थे। ये बंगला कभी अपने मनुष्यत को लेकर सुर्खियां बटोरता है तो अलग अलग विवादों को लेकर। एक बार फिर से ये बंगला विवादों में है और फिर से पीछे वाले रास्ते को सम्राट चौधरी ने बंद करने का फैसला लिया है। वास्तु दोष कह लीजिए या अलग अलग तर्क जो है वो कह लीजिए। देखिए, पीछे वाले रास्ते को जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार में हुआ करते थे तो इसी रास्ते से वो राबड़ी आवास की ओर जाया करते थे, मगर इस रास्ते को अब बंद करने का फैसला सम्राट चौधरी ने लिया है और सीधे तौर पर इस रास्ते को अब बंद किया जा रहा है। हम आपको फिर से बता दें कि इस आवास में जो भी डिप्टी सीएम आता है वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद की बात कहें या फिर तेजस्वी यादव की या फिर दिवंगत सुशील कुमार मोदी की। तो इस आवास के पीछे वाले रास्ते को बंद किया जा रहा है। देखिए, ये जो बोर्ड था, इस बोर्ड पे 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम का आवास लिखा गया था। इस बोर्ड को भी यहाँ से हटा दिया गया है, कारीगरों को लगाया गया है यहाँ पर और मिस्त्रियों को लगाया गया है। उनसे बात करेंगे। इसको बंद करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ। अच्छा, कहाँ तक इसकी बाउंड्री अब की जाएगी? 8 फीट। 8 फीट मतलब उस बाउंड्री तक पूरा पैक कर दिया जाना है? पूरा पैक करना। अच्छा, अब लोग आगे से आएंगे जाएंगे? लोग आगे से जाएंगे। ये आवास किसका है, आपको क्या बोलकर? ये मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का आवास है। तो देखिए, सीधे तौर पर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। जो सामग्रियां यूज होती हैं आवास को बंद करने के लिए या फिर जो है दीवारों को खड़ा करने के लिए, उसके सहयोग से इस पीछे वाले रास्ते को, बैकडोर वाले रास्ते की एंट्री अब बंद कर दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन। और इन दिनों बिहार के सियासी हलके में एक सरकारी बंगले की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह है बंगले से जुड़ा एक मिथक। बताया जाता है कि इस सरकारी बंगले को लेकर एक मिथक है कि जो भी इस बंगले में रहा है उसने कभी भी अपना कार्यालय पूरा नहीं किया है और अब इस बंगले में फिर से एक नए सरकारी मेहमान आए हैं और ऐसे में इस बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार बंगले का मिथक टूट जाएगा। दरअसल इस सरकारी बंगले का पता है 5 देश रत्न मार्ग और इस बंगले में 2 दिन पहले ही गृह प्रवेश कर चुके बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगले में कोई खामी नहीं है। सम्राट चौधरी ने जब यह सवाल सम्राट चौधरी से पूछा गया कि बंगले को लेकर चल रही चर्चा के बीच की क्या आप अगली बार डिप्टी सीएम बनेंगे, और इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है डिप्टी सीएम, मैंने तो पहले ही साफ कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच एक तस्वीर सामने आई है जहां 5 देश रत्न मार्ग के पीछे वाले रास्ते को अब बंद किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि गृह प्रवेश के दिन जब पंडितों ने यहाँ इस मकान का अवलोकन किया तब उन्होंने पाया कि पीछे वाले दरवाजे इस बंगले के लिए अपशगुन है और अगर उन्हें अस्थायी तौर पर डिप्टी सीएम बने रहना है तो इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा।
बिहार के डिप्टी सीएम का वो बंगला जो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पिछले दिनों टोटी चोरी को लेकर, एसी गायब को लेकर ये बंगला जो है सुर्खियां बटोर रहा था और एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस आवास के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जिसके बैकडोर की एंट्री अब बंद कर दी जा रही है। देखिए, पूर्व में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो इसी रास्ते से वो आया जाया करते थे। ये बंगला कभी अपने मनुष्यत को लेकर सुर्खियां बटोरता है तो अलग अलग विवादों को लेकर। एक बार फिर से ये बंगला विवादों में है और फिर से पीछे वाले रास्ते को सम्राट चौधरी ने बंद करने का फैसला लिया है। वास्तु दोष कह लीजिए या अलग अलग तर्क जो है वो कह लीजिए। देखिए, पीछे वाले रास्ते को जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार में हुआ करते थे तो इसी रास्ते से वो राबड़ी आवास की ओर जाया करते थे, मगर इस रास्ते को अब बंद करने का फैसला सम्राट चौधरी ने लिया है और सीधे तौर पर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। हम आपको फिर से बता दें कि इस आवास में जो भी डिप्टी सीएम आता है वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद की बात कहें या फिर तेजस्वी यादव की या फिर दिवंगत सुशील कुमार मोदी की। तो इस आवास के पीछे वाले रास्ते को बंद किया जा रहा है। देखिए, ये जो बोर्ड था, इस बोर्ड पे 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम का आवास लिखा गया था। इस बोर्ड को भी यहाँ से हटा दिया गया है, कारीगरों को लगाया गया है यहाँ पर और मिस्त्रियों को लगाया गया है। उनसे बात करेंगे। इसको बंद करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ। अच्छा, कहाँ तक इसकी बाउंड्री अब की जाएगी? 8 फीट। 8 फीट मतलब उस बाउंड्री तक पूरा पैक कर दिया जाना है। पूरा पैक करना। अच्छा, अब लोग आगे से आएंगे जाएंगे? लोग आगे से जाएंगे। ये आवास किसका है, आपको क्या बोलकर? ये मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का आवास है। तो देखिए, सीधे तौर पर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। जो सामग्रियां यूज होती हैं आवास को बंद करने के लिए या फिर जो है दीवारों को खड़ा करने के लिए, उसके सहयोग से इस पीछे वाले रास्ते को, बैकडोर वाले रास्ते की एंट्री अब बंद कर दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन। और इन दिनों बिहार के सियासी हलके में एक सरकारी बंगले की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह है बंगले से जुड़ा एक मिथक। बताया जाता है कि इस सरकारी बंगले को लेकर एक मिथक है कि जो भी इस बंगले में रहा है उसने कभी भी अपना कार्यालय पूरा नहीं किया है। और अब इस बंगले में फिर से एक नए सरकारी मेहमान आए हैं और ऐसे में इस बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार बंगले का मिथक टूट जाएगा। दरअसल इस सरकारी बंगले का पता है 5 देश रत्न मार्ग और इस बंगले में 2 दिन पहले ही गृह प्रवेश कर चुके बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगले में कोई खामी नहीं है। सम्राट चौधरी ने जब यह सवाल सम्राट चौधरी से पूछा गया कि बंगले को लेकर चल रही चर्चा के बीच की क्या आप अगली बार डिप्टी सीएम बनेंगे, और इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है डिप्टी सीएम, मैंने तो पहले ही साफ कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच एक तस्वीर सामने आई है जहां 5 देश रत्न मार्ग के पीछे वाले रास्ते को अब बंद किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि गृह प्रवेश के दिन जब पंडितों ने यहाँ इस मकान का अवलोकन किया तब उन्होंने पाया कि पीछे वाले दरवाजे इस बंगले के लिए अपशगुन है और अगर उन्हें अस्थायी तौर पर डिप्टी सीएम बने रहना है तो इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा। बिहार के डिप्टी सीएम का वो बंगला जो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पिछले दिनों टोटी चोरी को लेकर, एसी गायब को लेकर ये बंगला जो है सुर्खियां बटोर रहा था और एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस आवास के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जिसके बैकडोर की एंट्री अब बंद कर दी जा रही है। देखिए, पूर्व में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो इसी रास्ते से वो आया जाया करते थे। ये बंगला कभी अपने मनुष्यत को लेकर सुर्खियां बटोरता है तो अलग अलग विवादों को लेकर। एक बार फिर से ये बंगला विवादों में है और फिर से पीछे वाले रास्ते को सम्राट चौधरी ने बंद करने का फैसला लिया है। वास्तु दोष कह लीजिए या अलग अलग तर्क जो है वो कह लीजिए। देखिए, पीछे वाले रास्ते को जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार में हुआ करते थे तो इसी रास्ते से वो राबड़ी आवास की ओर जाया करते थे, मगर इस रास्ते को अब बंद करने का फैसला सम्राट चौधरी ने लिया है और सीधे तौर पर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। हम आपको फिर से बता दें कि इस आवास में जो भी डिप्टी सीएम आता है वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद की बात कहें या फिर तेजस्वी यादव की या फिर दिवंगत सुशील कुमार मोदी की। तो इस आवास के पीछे वाले रास्ते को बंद किया जा रहा है। देखिए, ये जो बोर्ड था, इस बोर्ड पे 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम का आवास लिखा गया था। इस बोर्ड को भी यहाँ से हटा दिया गया है, कारीगरों को लगाया गया है यहाँ पर और मिस्त्रियों को लगाया गया है। उनसे बात करेंगे। इसको बंद करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ। अच्छा, कहाँ तक इसकी बाउंड्री अब की जाएगी? 8 फीट।
8 फीट मतलब उस बाउंड्री तक पूरा पैक कर दिया जाना है। पूरा पैक करना। अच्छा, अब लोग आगे से आएंगे जाएंगे? लोग आगे से जाएंगे। ये आवाज किसका है, आपको क्या बोलकर लगा? ये मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री का आवास है। तो देखिए सीधे तौर पर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। जो सामग्रियां यूज होती हैं आवास को बंद करने के लिए या फिर जो है दीवारों को खड़ा करने के लिए, उसके सहयोग से इस पीछे वाले रास्ते को, बैकडोर वाले रास्ते की एंट्री अब बंद कर दी जा रही है।